तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गोदान उपन्यास के जो महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो जो गोदान उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और जो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो 1880 ईस्वी में हुआ था। और जो गोदान उपन्यास उन्होंने लिखा था वो 1936 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है होरी धन्या से कहता है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो इन उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। ठीक है, वो कहता है कि उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। भोला का कथन है, भोला कहते हैं, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। ठीक है, भोला कहते हैं औरत और मर्द का मतलब दोनों का क्या होता है, आपसी संबंध होता है। औरत के मर जाने से मतलब मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है ना, उसके सर से साया हट जाता है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। ये भोला का कथन है। ठीक है, भोला का कथन आता है दूसरा, सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। वो कहता है कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं हंसते सब हैं। ठीक है, बांटता कोई नहीं है दुख को, पर हंसते सब है पीठ पीछे। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति में भी देखा जा सकता है। उसके बाद है मेहता का कथन, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है। मेहता कहता है इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। वो क्या कहता है, मेहता मालती से कहता है, एक युवती मिलती है ना, ये जो उपन्यास चलता है उसमें एक युवती मिलती है, तो उसके बारे में कहता है कि इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। गोबर, फिर अगला कथन आता है, गोबर ने माता को कहा, तुम बड़ी हो माता जी, पुण्य हो, पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता। ठीक है, पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। होता है ना, माँ का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते, माँ बाप का जो ऋण होता है वो हम कभी नहीं चुका सकते। ये गोबर माता से कहता है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा मेहता का कथन। मेहता कहते हैं, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। वह कहता है, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ, महिला की सहानुभूति हार को जीत में बना सकती है। मेहता कहता है कि जो महिला की जो सहानुभूति होती है, उसकी दया और ममता जो होती है, वो हार को भी, अगर कोई हारा व्यक्ति है उसको भी जीत में बना सकती है। मालती का कथन आता आगे, परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। मालती कहती है परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है। प्रेम का इतना महत्व इसमें दिया गया है कि प्रेम अवगुण, जिसमें बिल्कुल भी गुण नहीं होंगे उसको गुणवान बना सकती है, और सुंदर को भी सुंदर बना सकती है प्रेम। ठीक है, फिर होरी हीरा से कहता है, मोटे वह होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता है, मोटे वह होते हैं जिन्हें ना ऋण का सोच होता है और ना इज्जत का। ठीक है, ना उनकी ऋण की सोच होती है और ना इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। ठीक है, मोटे होने को होरी ने क्या कहा है, बेहयाई कहा है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या सुख, सुख तो तब है कि सभी मोटे हो, सुख तो तब है जब सभी क्या है, मोटे हो। ठीक है, होरी हीरा से कहता है। राम सेवक का कथन, राम सेवक भी इसमें एक पात्र है। उसका कथन है, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। मतलब राम सेवक कहता है संसार में गाय बनने से कोई काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। ये बात सच है ना, कि जितना हम दबेंगे उतना हमें क्या किया जाता है, लोग हमें दबाते हैं। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। ठीक है, थाना है, पुलिस कचहरी सब है, लेकिन हमारी रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है, जो गरीब है बेकस है उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न कहीं कोई बेईमानी करे,
यह बड़ा पाप है, लेकिन अपने हक को न्याय के लिए ना लड़ना उससे बड़ा पाप है। ठीक है, कहते हैं ना, राम सेवक का जो ये कथन है वो वास्तव में सही है कि मतलब संसार में अगर गाय बन के रहोगे, मतलब कमज़ोर बन के रहोगे, तो सब दबाते रहेंगे। सभी चीज़ें हैं, ये बता रहे हैं कि सभी चीज़ें हैं, पुलिस थाना है, कचहरी अदालत है, सब रक्षा के लिए हैं, पर चारों ओर क्या लगी हुई है, लूट लगी हुई है, चारों ओर लूट लगी है। जो गरीब लोग हैं, गरीब का गर्दन हर कोई काटना चाहता है, पैसों वाले से तो कोई बात भी नहीं कर पाता है ना। तो ये राम सेवक कहता है इसमें, ठीक है। और अपने अधिकार के लिए लड़ना उचित है, अगर अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ो तो वो बड़ा महापाप इसमें बताया गया है, ठीक है। गोबर धनिया से कहते हैं, पालने में तुम्हारा क्या लगा, जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया, जो सबने खाया वही मैंने खाया। देखो, गोबर का कथन है अपनी माँ धनिया के लिए, पालने में तुम्हारा क्या लगा। देखो, एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसके बाद उसका लालना पालना सब करती है, लेकिन इसमें गोबर क्या कहता है, पालने में तुम्हारा क्या लगा, जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया, जो सबने खाया वही मैंने खाया। ये गोबर का कथन है, ठीक है, धनिया के प्रति, अपनी माँ के प्रति। गोबर होरी से कहते हैं, गोबर होरी से कहते हैं, रुपये हो तो ना हुक्का पानी का काम है, रुपये हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। बात सही है, अगर रुपये है तो हुक्का पानी कोई नहीं पूछता, मतलब कि हुक्का पानी कोई नहीं पूछता, पैसा हो तो दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता, ठीक है। मतलब कि रुपये हो तो हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, धनिया का कथन है, हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो जाएगी, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। मतलब इसमें ये कथन तब आता है जब धनिया बिरादरी से उनको हटा दिया जाता है ना। कब हटाया जाता है, जब गोबर और झुनिया आपस में प्रेम प्रसंग करके भाग जाता है, गोबर घर अपनी जो झुनिया है उसको घर में लेके आता है, और उसके बाद वो कहीं विदेश में, मतलब देश परदेश में काम करने चले जाता है ना, तब उसमें धनिया का कथन है, जो महाजन सभी लोग आते हैं उसके घर पे, तब कहते हैं, हमें नहीं रहना बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाएगी, अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे महत्वपूर्ण गोदान उपन्यास के जो महत्वपूर्ण कथन है वो इस प्रकार से हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।